Assalamu alaikum, Khatin Hazrat. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review I have with me. Dressed in white, Miss Amna Isani. Assalamu alaikum. Walaikum Assalam. How are you? Alright. I'm alright. White आपने पहना आज जुम्मे की मुनासबत से. Are you though? Of course I'm alright. Why? Are What? you though? Are you though? Why? What do you mean? Are you though? Alhamdulillah, I'm Shey. fine. जुम्मे के मुनासबत से भी और जो 40 डिग्री feels like बाहर गर्मी है ना, अब मैं white में रहूंगी. White में पूरा गर्मियाँ अब आप आमना जी को देखेंगे सफेद में. जी. सफेद जोड़ा, खून सफेद, काले बाल with a tinge of नजर सफेद, नजर तो बाल सफेद. एनके क्यों पहनी आप? ये चीज यार, I like myself with glasses. मैंने सोचा people aren't taking me seriously. इसमें जीरो है. हाँ. जीरो शीशे डलवा दी. हाँ. मैंने सोचा people are not taking me seriously without glasses. मैं अपनी जीरो लेंस की, मैं अब चश्मा पहन के What is this? मैं अब रिव्यू के वक्त ग्लासेस पहना करूंगी. हाँ. Why? मेरी मर्जी, मेरी आंखें मेरी मर्जी. जीरो के शीशे लगा के चश्मा पहन लिया आपने. हाँ. मैंने अपनी सब चश्मों में जीरो चश्मे लगवा दिए हैं. जीरो के शीशे लगा. एक दो में तो प्रोग्रेसिव कर दिए हैं ताकि जब मैं इंस्टाग्राम करती हूँ तो मुझे पढ़ना भी पड़ता है, तो मैं पढ़ भी सकूँ और देख भी सकूँ. तो प्रोग्रेसिव गोइंग इनटू जीरो. Yeah, you something यार आप. क्या मजे की खातून है. समथिंग हॉट. Something hot. और क्या? Everything okay? Yeah, what's wrong with you, man? What's wrong with me? समझाया था प्यारे क्या? बेटे, समझा के घर भेजा था कि प्यारे बच्चे स्टैंड्स और फैंस में तफरीक करना सीखिए. अब अलिफ से आम भी होता है, अलिफ से अनार भी होता है. चे से दोनों- क्या होता है? हाँ? चे से. चूतिया. ये चलाना. ये हाँ, चला दो. चे से चपेड़ भी होता है, चे से चूतिया भी होता है, चे से चमगादड़ भी होती है, चे से चुकंदर भी होता है. आपको क्या बनना है? चावल. चावल भी होते हैं चे से. आपको क्या बनना है? आपने वो एक चीज चुनी जो कि बीप हो जाती है. तो मतलब है कि मना भी किया था प्यारे बेटे, जब घर जाओ तो ट्विटर पे जाओ जरूर. गो के VPN पे जाके ट्विटर पे वाया नेदरलैंड्स जा रहे हो उस पे, मगर फैंस और स्टैंड्स में तफरीक करना सीख जाओ. एक स्टैंड्स को जवाब मत दो, उनको एंगेज मत करो, गुस्सा नहीं करो, घर की इज्जत नीलाम नहीं करो. लेकिन तुमने ना सुनी. तुमने कहा नहीं, मैं वो वाला चे बनूंगा जो बीप होता है. जी. मैं से आपकी इजाजत से मैं एक बात करूं. जी. तोहमत लगाना अच्छी बात नहीं. करप्शन का इल्जाम के जी पैसे लेके रिव्यू, वो आपको पता. मैंने बाकी चीजों पर सब कंट्रोल कर बस लिया. इज्जत की जहाँ बात आती है जहाँ पे करप्शन का इल्जाम आता ना, मेरे दिल के करीब है करप्शन. मेरा नारा है से नो टू करप्शन. करप्शन नहीं होनी चाहिए. करप्शन की जहाँ पे बात आती है, वो स्टैंड्स हो या फैंस हो, मैं वो बात मैं नहीं करूंगा. उसके खिलाफ मैं आवाज उठाता रहूंगा. आप हमें बोले कि हमारा रिव्यू नहीं सही. अच्छा, मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ. बताएं. गो के मैं स्टैंड्स को भी नहीं, एक्चुअली कुत्ते मुझे बड़े पसंद हैं, इसलिए मैं स्टैंड्स को अगर मैं तफरीक करूँ उनकी डॉगीज के साथ, तो वो ये नहीं बुरी तरीके से नहीं करूँगी. मगर मैं आपको किस्सा सुनाती हूँ. मैं एक दफा बैठी थी मुंबई में ऋतिक रोशन के साथ उनके घर पे. छोटा सा किस्सा है. नेम ड्रॉपिंग. हाँ, छोटा सा किस्सा है. बाहर उनके घर के दो फैंस बैठे होते हैं जो मुस्तकिल का होना प्यार है की धुन बजाते हैं बांसुरी पे. उनके घर बैठे हुए टेंट लगाया हुआ उन्होंने. हाँ, टेंट लगाया हुआ. दो बच्चे हैं जो बैठे रहते हैं. आई एम श्योर अब नहीं होंगे, उस वक्त थे. जो वुड कैंप देयर. तो कभी कभी ऋतिक सुबह उठते, उनको वेव करते, तो उनका दिन बन जाता है. दैट वाज ऑल दे वांटेड फ्रॉम लाइफ कि ऋतिक रोशन हमें वेव कर दे. एंड दे वुड, हमारे पूरे इंटरव्यू में दे वर प्लेइंग इट आउटसाइड. खैर, जब हो गया इंटरव्यू ख़त्म हो गया, हमारी गपशप वैसी लगनी शुरू हो गई. तो उस वक्त मेरे पे भी बहुत इल्ज़ाम आ रहे थे कि शायद मैं कोई इंडियन एजेंट हूँ या रो एजेंट हूँ, तो कॉन्टैक्ट्स के थ्रू इंडिया गई हूँ, एटसेट्रा एटसेट्रा. एंड आई वाज सिटिंग इन इंडिया व्हाइल दिस वाज हैपनिंग विद द CID बिहाइंड मी एंड ऑल ऑफ दैट. वाज क्वाइट अच्छा. हाँ, इट वाज क्वाइट अ सस्पेंसफुल ट्रिप. तो मैंने पूछा, मैं कहा यार कभी कभी आपका दिल नहीं दुखता अगर आपको कोई ऐसी बातें करें जो ट्रू ना हो? तो उन्होंने कहा देखें, एक तो फैंस होते हैं जैसे बाहर हैं, दिल जिगर जान इनके लिए हाजिर है. मैंने कहा बिल्कुल है. उस वक्त तो हमारा समथिंग हॉट था ही नहीं. हम कोई भी नहीं थे. हम कोई भी नहीं. सहाफी थे, वो कपड़े वाला बैग लेके जाने वाले. तो और फिर वो लोग होते हैं जिनकी बातों का आप पे असर नहीं होना चाहिए. कहते हैं फॉर एग्जाम्पल, और ये एग्जाम्पल मुझे दी कि अगर आप सड़क पर चलती हुई वॉक करती भी जा रही हो और एक कुत्ता भौंकना शुरू करेगा, अब क्या करोगी? मैं कहा कुछ भी नहीं, जल्दी जल्दी गुजर जाऊंगी वहां से. तो एग्जैक्टली दैट्स इट. Will you stop and start barking at that dog? I said, no. He said, exactly what you need to do.
There are people who Sometimes just for fun you do. which you did. Which you did. Yeah. So, From yeah. time to time it's okay just to play with It's dogs. okay, It's it's okay. fine. It's okay. It's okay. एक इल्जाम देखें. ये एक मेजर किस्म की नेम ड्रॉपिंग मैंने किया है, apologize नहीं, for that's that, fine, but that's the thing is That's that fine. the thing is that Stands you हो- can't take everything seriously. Stands हो, fans हो, सब अब आप ये ना कहना कि जिगर के करीब है मेरे, तो नहीं नहीं सब स्टैंड हो फैंस हो, लेकिन सिर्फ एक बात है, मैंने और आमना ने, हम दोनों ने अपनी मेहनत तो की है, लेकिन आप लोगों ने इस मुकाम पे हमें पहुंचाया, आपकी बहुत शुक्रिया. तो जब आप ये बात कहते हैं ना कि हम पैसे लेके रिव्यू करेंगे, तो वो ओह, मैं चाहूंगी यहाँ पे ना एक वो वाली म्यूजिक ऑलमोस्ट आंसू गिरने लगे. आंसू रुलाएगा क्या पगले, Almost. और वो हवाएं चलनी शुरू हों और एक हेलो आ जाए हसन के सर के ऊपर कि सडनली ह्यूमिलिटी और हम्बलनेस का कि पैसे लेके, टक्कर. यार ये सबसे बदतर इल्जाम है जो आप ले. और फिर जब आप ये कहते हैं, फिर जब इस बात को रिस्पॉन्ड करो, तो यू कांट टेक क्रिटिसिज्म, यू व्हाइल यू क्रिटिसाइज और क्रिटिक एक्टर्स एंड आर्टिस्ट. डू वी सिट हियर एंड टेल पीपल कि यार कि वो करप्शन में इन्वॉल्व हैं एक्टर्स, या हम एक्टर्स को ये कहते हैं कि वो पर्ची है, या फलाने ने वो किया, या फलाना XYZ वजह से इस मुकाम पे है. हम ये नहीं कहते ना, हम उनकी परफॉर्मेंस पे बात करते हैं. तो आप हमारे रिव्यू पे बात करें. आप हमारी जात पे आके जब तोहमत लगाएंगे तो वो अच्छी बात नहीं. वो भी आपको इग्नोर करनी चाहिए. मैं आपको एक और इसमें एक और words of एक और wisdom- नेम ड्रॉपिंग आपने नहीं भी हो नहीं, ये अबू की नेम ड्रॉपिंग अच्छा, करूंगी. हाँ, sure. हाँ, अबू से मैंने एक दफा सलाह मशवरा किया, और अबू इज अ कार्टूनिस्ट और ऑब्वियसली विट पे चलता है उनका काम सारा बिल्कुल. और हर चीज उनको, एंड इज वेरी विटी. तो उनको मैंने एक दफा पूछा कि यार अबू, कभी कभी लोग ऐसी बातें करते हैं बड़ी बुरी लगती हैं. किसी ने कहा कि आमना को नौकरी से निकाल दिया बिकॉज बड़ी इनकॉम्पिटेंट है. तो मुझे लोगों ने पूछा कि वर यू फायर्ड. आपने तो खुद छोड़ी नौकरी. एग्जैक्टली, मगर जिनकी छोड़ी उन्होंने ये फैलाया ना कि नहीं भी अच्छा, हमने- हाँ, शर्म आनी चाहिए उनको भी. वो आनी चाहिए, और आखिरी तनख्वाह भी नहीं दी तो वो भी दे देती तो बेहतर था. एनीवे, तो मैंने अबू से पूछा, तो अबू ने कहा जस्ट आगे से काउंटर कि ये करो कि फायर, या मैं तो इतनी निकम्मी हूँ कि मुझसे तो काम को आता ही नहीं है, उल्टे पर मतलब कर दो, जस्ट टेक इट इन योर स्ट्राइड, बी फनी अबाउट कि इट. हमने पैसे लिए कम लिए हैं. एग्जैक्टली. और एक दफा ये भी हुआ था, वो लोग कह रहे हैं मैं पैसे लेती हूँ, कहते उनको बोलो कि बस 50,000 रुपए कवर के, मैं तो 3 लाख से कम नहीं लेती. उस वक्त की बात है, आज से 20 साल पहले की. सो या यू हैव टू टेक सम थिंग्स लाइटली. ठीक. मैंने आपको वैल्यूएबल मैं दोनों बात नहीं है. मैं कोशिश करूंगा कि मैं अब करप्शन के इल्जाम के ऊपर भी जवाब ना दूं. ठीक है, ना दें आप, या मैं ये मजाक में ले लूं बात. ठीक है, ये आज का लेसन हो गया. बस क्योंकि एक इल्जाम के ऊपर मैं अब रिएक्ट करता हूं, मैं उस पर भी अब नहीं करूंगा. लेट इट फॉलो डेफ ईयर्स. ठीक जी. आज के बाद जो ये कहना चाहे कि हमने पैसे लिए रिव्यू के, आप बोलें. देखें, मुझे वो राइल अप करने की कोशिश करें, मैं होता हूं या नहीं होता. ठीक है, देखें आप फिर टेस्ट करें, हसन का नया रूप करें. मैं जवाब नहीं दूंगा. बिल्कुल सही है. आमना, बहुत शुक्रिया आपका. बेसिकली मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ये भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं. बस टेड टॉक करने की कोई वाकई में किसी भी तरह की आपको जज्बात या इमोशन से गुजर रहे हो, तो आमना जी जो हैं वो आपको बड़े अच्छे तरीके से बिठा के समझा के बहुत सारी चीजें आपको वो कर लेंगी. तो शुक्रिया आमना. मैं बहुत शुक्रिया आपका सुनने का, अस्सलाम वालेकुम आमना. मुझे बर्दाश्त करने का शुक्रिया. नहीं, दो आपने बड़े अच्छे एग्जांपल्स दिए जी, और बड़े बड़े लोगों ने मुझे, बड़े आदमियों ने मुझे नेम ड्रॉपिंग आपने जो की, वो उसका तो अपना एक मजा मैंने है. की, उसका तो अपना ही मजा है. हाँ. मैं चाहूंगा कि अगली बार कोई आप शाहरुख खान साहब के साथ का कोई किस्सा, उनका भी, क्योंकि आपने इंटरव्यू किया, आप अक्सर जिक्र करती हैं कि आपने शाहरुख खान का इंटरव्यू किया जी, उनका ऑरा आपने लाइव एक्सपीरियंस किया, उनके साथ आपने तस्वीर खिंचाई जी, उन्होंने आपको साइन करके ऑटोग्राफ, क्योंकि मेरी बर्थडे थी उस दिन, क्योंकि आपकी बर्थडे थी, वो भी आपने किया जी. तो. और आप 2-3 किस्से आपके, एक बार आप उन्हें फैशन वीक में मिली, वो फ्रंट रो में थे, वो सारी गपशप, तो वो आप सुन चुके हैं ना, तो वो तो क्या हो गया. तो ये ऋतिक कब तो हम सुन ही चुके हैं. तो आमिर खान ने दिया इंटरव्यू, आमिर खान ने दिया, हाँ, क्योंकि वो आए थे पाकिस्तान. रिग्रेट कर रहे हैं वो, सूत्रों से मुझे अनुमति, मैं रिग्रेट कर रही हूँ, वो करे ना करे, वो भी रिग्रेट कर जी. कह रहे आमना को दे देना चाहिए था जी, क्योंकि आज अगर आमिर खान ने नाम अपना इंटरव्यू दिया, उनका नाम भी ड्रॉप हो जाता है, नाम ड्रॉप हो जाता, समथिंग हॉट पे वो आ जाते हैं, फीचर हो जाते हैं. इससे उनके लिए बड़ी बात क्या हो सकती है? ऐसा ही है, उनके करियर की हाईलाइट होती है. ऐसा ही है. अब उनका सूखा सूखा नाम है, कोई किस्सा नहीं है. आमिर खान आ गया, बस व्हाट अबाउट आमिर खान, कोई किस्सा नहीं है, कोई उनका बैक नहीं कर रहा उनका नाम. If I didn't know you better, I'd think you were making fun of me, but okay. No, I'm not. I'm actually making Amir Khan's fun. जी. I'm making fun of Amir Khan. यार इतने संजीदा 3 ड्रामे हमारे पास, आप फजूल बातों में लगे हुए हैं. बहुत संजीदा. मैं कहती हूँ ये एक एक ड्रामे पे मैं एक किताब लिख सकती हूँ. और ये वो वाली किताब है, ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी? नहीं, ऑटोबायोग्राफी में किसी और की कैसे लिख सकती हूँ?
हैं? किसी और की ऑटोबायोग्राफी कैसे लिख सकती अरे है आप में टैलेंट। माइक क्यों हो रहा, अब मैं क्या करूं? यार माइक नहीं हो रहा, अब छाती फाड़ के बात करना चाह रहे हैं यार तो शर्टें लूज हो गई एक ना। और बटन खोल लें यार, दिल तो आपका चाह रहा है वैसे। मेरी शर्टें लूज हो गई, मैं क्या करूं? वो बटन एक बंद कर लें, मतलब बटन बंद करूंगा तो मैं ऐसे पप्पू सा शर्ट लूज लगूंगा। करना तो अच्छी बात होती है। पप्पू सा लगूंगा नहीं ऐसे। लगते पप्पू आप ना, बटन फिक्र बंद करें। करके कौन बैठता है यार? अच्छा हाँ, सही बात है। ये देखें अब मैं कैसा लग रहा हूँ, अच्छा लग रहा हूँ? हाँ चले आपकी खातिर डिसेंट लग रहे हैं डिसेंट। जी। क्या करूँ, ऊपर करूँ क्या? यहाँ लगाऊं अब? नहीं नहीं, ये बहुत ऊपर है। ओ भाई बहुत ऊपर पहले है, लोग। इतनी बीच वाले बटन में, ये इधर। हाँ हाँ यहाँ पे लगाऊं? बस ठीक है, परफेक्ट ठीक है, जी। ये आपकी शर्ट का रंग बड़ा अच्छा है यार। थैंक यू। Beautiful. मैं मर्ज तो नहीं हो गया सोफे में? हो गए पता चले सिर्फ आंखें नजर आ रही हो हसन की और ठीक है। शाहरुख मेरी शर्ट सही आनी चाहिए। आज शाहरुख साहब खुद आए। यार इज्जत है हमारी, इनका हमारा हमारे लिए हमारे ऑनर की फखर बात की है। बात, ऑनर है हमारे ऑनर है हमारे लिए। मैं तो यकीन ही नहीं कर पा रहा। पिछले हमने रिव्यू में उन तक जो पैगाम पहुंचाया, ऐसा ही यकीनन उन्होंने सुना। जी। उन्होंने सुना कि वो जो उनका व्हाट्सएप का ग्रुप है, हालांकि वो मसरूफ थे बहुत, उनके 3-4 साइमल्टेनियस प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इस वक्त। मार्टिन स्कॉर्सेज़ी, ये अपना क्विंटन यार टैरेंटिनो। फजूल आप बात कर रहे हैं, इस वक्त वो कैन गए हुए हैं वहां कैन पे जो गए? फिल्म फेस्टिवल। क्या नहीं, तो ये उनका वो होलोग्राम है यहाँ पे हमारे हाँ पास। अच्छा, हाँ एग्जैक्टली। टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है आमना जी, बस यार टेक्नोलॉजी बढ़ गई है कि साइमल्टेनियसली शाहरुख सर जो है वो 2 जगहों पे हैं। एक यहाँ पे, एक कान में। कान में मैंने सुना जॉनी डेप को साइन करने वाले वहां पे। कौन? शाहरुख सर। नेगोशिएशंस चल रही हैं। राइट जॉनी डेप को साइन करके रीलॉन्च करने लगे जॉनी डेप की करियर पोस्ट एम्बर हर्ड। पोस्ट जॉनी डेप को लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन हमारे टाइटल बन गया टाइटल सर, लगा हुआ है इस वीडियो में। आपको पता ही नहीं है, शाहरुख सर सुबह 12 बजे आए पहले टाइटल ट्रैक कराने, जब आप उल्लू बेच के सो रहे थे, घोड़े बेच के। रिया आप भी तो, आप उस वक्त ख्वाबों की नगरी में थे। तो सारी बातें छोड़े, चलते हैं फिर टाइटल ब्रेक की तरफ। टाइटल नया देखते हैं और आपको मिलते हैं बहुत ही शानदार छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। हाँ जी, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन देखा नहीं। लोगों ने देखा तो आई एम श्योर अच्छा लगा अच्छा होगा। लगा आमना ने, क्योंकि ये आमना की जिम्मेदारी है सारे टाइटल्स अप्रूव करना, तो अगर आमना ने अप्रूव कराया जी तो आई एम प्रीटी श्योर 100%। बड़ा सिंपल सा है। वी डिडंट वांट एनीथिंग कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज़ स्प्लिट सेकंड का तो होता है, बट वी वांटेड द एम्बियंस ऑफ शशका। हाँ, ठीक है, तो आज मुझे तो आप फीडबैक आमना जी को है जी, तारीफें सारी तो आमना जी की तरफ डायरेक्ट कर दो, थोड़ी सी शाहरुख के लिए मेरे ख्याल है थोड़ी बनती तो है। आज आमना जी तो क्या मैं ये रही थी कि 3 ऐसे ड्रामे हैं जिन पे एक ही किताब लिखी जा सकती है, यू नो। एक तो है शॉन्ज़ेलीज़े से शंग्रीला तक का सफर, और ये आप कह सकती हैं क्योंकि आप अभी शॉन्ज़ेलीज़े हो के मैं हो क्या एक और नेम ड्रॉपिंग। अब आप कह रहे हैं ना शॉन्ज़ेलीज़े कौन? शानज़र शानजे से शनीला शंग्रीला, शॉन्ज़ेलीज़े टू शंग्रीला, क्या बात है। शनीला कौन है? हैं? शनीला कौन है? उसकी जो कजन होती है किसकी? शानी की। उसका सजीला सजीला तो शंग्रीला हो गया शंग्रीला ना? कर दिया, हाँ, ठीक है। और शानजे शॉन्ज़ेलीज़े शॉन्ज, क्या गहराई से लिखा गया ड्रामा। ब्यूटीफुल गहराई ब्यूटीफुल गहराई ब्यूटीफुल। जी। एहराम का क्या मतलब हुआ? जुनून में एहराम है, जुनून एहराम जो ओढ़ लिया जाए, ओढ़ लिया, जुनून को लपेट लिया, लपेट लिया, ओए हो, जुनून की लपेट में जो आ गया। आई एम वैसे एंजॉयिंग इट बाय द वे। इट हैज क्या some qualities आई हैव टू, as I told you off camera. Let it stay off camera. Okay. दूसरे 2 ड्रामे आमना जी जी यार मैंने यूं ही बहुत एंजॉय किया है, एंड फॉर वेरी सीरियस पर्पसेस, एंड ऑफ कोर्स उसको तो रोस्टिंग करीब करीब भी नहीं आती। तीसरे पे आप आ जाएं। मुझे प्यार हुआ था अब नहीं है। किसको किससे हुआ था? जिसको भी जिससे भी हुआ था ना, अब किसी को किसी से नहीं है। और कब और क्यों हुआ था, हाँ उसके ऊपर बात करें। आज हम मुझे प्यार हुआ था से शुरू करें। हो जाए शुरू फिर। आज हम मुझे प्यार हुआ हो था जाए कोई शुरू नहीं पे। रखेंगे एंड के। मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। डैडी जी जो हैं फौत वो हो ना बच पाए, सरवर साहब ना बच पाए, बड़े मुझे पसंद थे। हाँ, रेस्ट इन पीस, में ही रेस्ट इन पीस। May he सरवर साहब अच्छे इंसान थे, A moment of silence. अच्छे हंसमुख इंसान थे। एक रखते थे घर में, स्टैंड लेने वाली शख्सियत थे। कोई मेहमान आए तो बात को कहीं से कहीं ले जाना, मतलब है कि कोई मेहमान आ जाए, आज तक चाय और बिस्कुट खाए बगैर कोई नहीं मेहमान। गया होगा
ऐसा ही है। अब उस घर में मुझे बाय द वे बिस्किट कहना आता है, मैं बिस्कुट ऐसे जान के कहता हूँ, ये ना I biscuit. Why do you need to explain that? Biscuits. Oh, Because I tease my wife like that. अच्छा। I say biscuit and she says biscuit and I say biscuit and she says no it's biscuit and I say biscuit. It's just Anyway, जी। So it's really weird that we say chai biscuit, but we say milk and cookies. We never say milk and biscuits. We say tea biscuits because it's a British thing, and milk and cookies is kind of an American thing. So have you ever wondered, like Americans don't say biscuits, they say cookies. And the Brits never say cookies, they say biscuits. So it's two like different things. Really? They say tea and biscuits. They say tea and biscuits. Biscuit. Tea and biscuit. आसा था बिस्कुट ही खाने। आसा था बिस्कुट खाना। हाँ। जी। So सरवर साहब गुजर गए। सरवर साहब और अपने साथ वो सारे चाय और की प्यालियां और बिस्किट, क्योंकि इस घर में अब किसी ने किसी को नहीं पूछना कुछ। चाय नहीं कोई पूछेगा अब। नहीं पूछेगा। नहीं। कोई नहीं होगा। नीलो तो चिपेड़े मारने के मूड में, जो कि नीलो ही इस एपिसोड का हीरो थी। अच्छा बेसिकली हमने जी किस में हुआ क्या, सरवर साहब फौत हो गए। नीलो जो है लॉस्ट इट बिकॉज उसका बाप, बहुत चाहने वाला प्यार करने वाला बाप चला गया, रिश्ता भी टूट गया और वो पहले ही रिश्ते के ताने मारी थी माहिर को कि तुम्हारी वजह से मेरा कोई रिश्ता। बट टू बी फेयर उसने इस एपिसोड में रिश्ते का ताना नहीं दिया, उसने बाप का ही दिया। बट आर वी टू अज्यूम कि उसकी ज़हनी हालत इस वजह से ठीक है, बाप का बहुत बड़ा नहीं, देयर इज नथिंग टू सजेस्ट दैट। उसने ये कहा कि इसकी वजह, बिकॉज शी लिस्ट मेक्स अ लिस्ट ऑफ द थिंग्स, शी सेड इसकी वजह से चाचा जान जो हैं वो उनको अटैक हुआ, इसकी वजह से साद भाई जेल गए, इसकी वजह से फलाना हुआ, बट शी नेवर मेंशन्स रिश्ता टूटा। She doesn't know, but I think it's Rafia who says कि उसका रिश्ता भी टूट गया। ये कौन कहता है? या कोई कहता है ना कि उसकी ज़हनी हालत नहीं ठीक है, उसका रिश्ता भी टूट गया और वो भी हो गया। I think it's the cousin. Right. अनाबिया जो कहते anyway. जी। माँ कहती है माहिर के बाप को, कैसे बाप हैं आप? आपकी बेटी के साथ ये हो रहा है, कैसे बाप हैं आप? मेरे दिल से एक ही बात निकली, कैसी माँ हो? कैसी माँ है तू? Rafia है Rafia. No, Rafia has to be one of the worstly written women, mothers in the history of Pakistan. Yeah, no doubt about that. But also Mahir's character, man. अब वो क्या कि मैंने कबूल किया, आखिर मान गई ना कि मैंने सही कह रहे हैं, मैंने नहीं किया। वो तो उसने sarcastically बोला है। Did you think so? हाँ, और साथ में उसने ये भी बोला ना कि इस घर में जो भी होता है मेरी वजह से होता है, और वो चली गई। या तो असल में कहती और मानती और कहती कि यार I'll work on it, या कि हाँ मेरी गलती है, उसने नहीं मानी। उसकी मेरे ख्याल नियत ही नहीं है to work on it. उसने मानी। Which is fine, divorce करे आगे चले, उसको चॉइस तो दे दी है साथ ने, उसको पहले दिन ही कहा था कि तुम चाहोगी मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। What is Saad holding on to is my question to you, since you're such a Saad fan. I used to be actually that scene where गाड़ी में यार वहाज ने वो बड़ा जबरदस्त एक सीन था, वो गाड़ी में जब वो रो रहा होता है साद, तो वो पीछे जब बजा ना, मुझे प्यार हुआ था, मैंने कहा मुझे साद से प्यार हुआ था। अब नहीं है, लेकिन in that moment I went back to that time where I really admired and adored this character precisely because वो सेल्फलेस लव वाला एक एलिमेंट था। बट एक होता है सेल्फलेस लव और एक होता है स्टूपिड लव। तो अब वो सेल्फलेस से चला गया स्टूपिड लव की तरफ। अब ये स्टूपिड लव है, तुम्हारा बाप मर गया है, तुम्हारी बीवी जो है वो तुम्हें वो मुकाम, वो हैसियत और वो जो एक होता है आप पोजीशन, वो नहीं तुम्हें दे रही, तुम फिर भी उसके हर मोड़ पे, हर जगह पे उसी को पीछे लगे हुए हो। तुम्हारा बाप चला गया, हर एक को पीछे धक्का देते हो कि माहिर तुम ठीक हो, माहिर तुम रो मत, तुम रोती हो तो। और हर दफा मैं सोचती हूँ अब ये कहेगा कि माहिर मेरी बस हो गई है, और वो फिर भी नहीं कहता हमारी बस हो गई है। इतनी नहीं होती ना, इतने नहीं। और दूसरी बात ये आमना, मैं आपसे दोबारा ये सवाल मैंने पहले भी आपसे पूछा, नीलो ने अभी तक ये क्यों नहीं कहा माहिर को कि साद भाई तो तुमसे हमेशा से मोहब्बत करते थे? Why is नीलो she is saying every other thing? And अब तो कोई प्रीटेक्स्ट नहीं है कि नीलो माहिर को ये मत बोले कि यार मेरे भाई ने तो पूरी उम्र तुमसे मोहब्बत की है, बचपन से लेके अब तक मेरे भाई ने किसी और लड़की की तरफ आंख उठा के नहीं देखा तुम्हारी तरफ, और तुमने ये हाल कर दिया मेरे भाई का। शी डजंट, बाकी वो सारी बातें बिल्कुल ये बात नहीं, बिल्कुल सही है, 100% यू आर राइट। Who will tell Mahir that Saad has been in love with you? If not Nilo, then who else? नीलो का बाप मर गया, उसने सारी बातें बोलती तो बिकॉज़ राइटर की बहुत गहरी सोच है, वो चाहती हैं कि आखिरी मिनट में वो खुद रियलाइज करे, तब मजा आएगा ना हमें देखने का, तब पैसे पूरे होंगे जब वो खुद रियलाइज करेगी और क्या होगा। बट ओके, वैसे ही जरा जस्ट डिगिंग इनटू योर लाइक
brain a bit. What do you think is going to happen at the end? तो एग्जैक्टली व्हाट यू सेड, शायद वो खुद रियलाइज करेगी हाँ। कि यार ये मुझसे मोहब्बत करता है, शायद उसको साथ की डायरी मिल जाए, मुझे वो सीन मगर याद यार है। मेरा तो ख्याल है कि अरीब के साथ भी बहुत ज्यादती होगी फिर अगर ये होगा, बिकॉज आई ऑल्सो सिंपथाइज विद दैट कैरेक्टर कि एक बंदा है, उसका भी बाप मरा है यार। अब ठीक है, नॉट बिकॉज ऑफ दिस, बट हिज फादर आल्सो पास्ड अवे, हिज मदर इज एन ऑफुल क्रीचर, ही इज सराउंडेड बाय दीज टू women who are complete vamps, and you know he is really genuinely in love with this girl, और वो ये कह रहा है कि मैंने उसको स्पेस दी है, मैं कभी उसने पीछे नहीं गया जब से, उस यही कजन को कहता है ना, बट ही रियली लव्स हर, और वो ये कहता है मुझे एक दफ़ा कहे कि मैं खुश नहीं हूँ तो आई विल गो आफ्टर हर एंड आई विल, बट शी इज ट्राइंग एंड आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब हर एंड एवरीथिंग। आई मीन ही इज डूइंग सेइंग एंड ऑल द राइट थिंग्स, आई थिंक, राइट, more or less. Yeah, I mean somebody in his situation, what else will you What do? else will you do? जब उसकी कजन आके ये बोलेगी कि उसको तो इस तरह से ट्रीट किया जाता है, मुझे तो लगा जब वो पूरा सीन था, जब राफिया आके बोलती है कि यार गिव देम सम स्पेस, उसका बाप मर गया है, उसका रिश्ता टूट गया, ये हो गया, वो हो गया, तो मुझे तो लगा कि ना पे आप ये भी बोल देगी कि ये भी जो है वो हाँ, तुम उधर चली जाओ, उधर चली जाओ अरीब के पास जाओ। बिकॉज माहिर इज कॉन्स्टेंटली लीडिंग अरीब ऑन। जब वो जिंदगी मौत के बीच में लड़ रहा होता है, वो हॉस्पिटल पहुंच जाती है, वो कहती है मेरा ये मतलब नहीं था, वो रो रही है, तो ऑब्वियसली अगला बंदा ये सोचेगा कि यार दिस वुमन रियली लव्स मी, आई विल वेट फॉर हर। Obviously you keep giving him hope. You keep giving him hope, you keep leading him on. Absolutely. तो नहीं, Mahir is at fault here. Saad is not an endearing character anymore. Mahir's mother, आप पहले किससे आप भी कह रहे हैं और मैं 100% is like an awful example of a mother, and the rest of the माहिर characters तो बकायदा हम ना make no annoying हो sense. गई है ना, Totally annoying हो गई है। वो तो अनोइंग इसलिए भी हो गई है कि उस मतलब उस किरदार को जब आप देखते हैं एज अ व्यूअर, आपको ये लगता है कि उसको खुद नहीं पता कि वो क्या कर रही है। ऐसा ही है। अब मुझे नहीं पता वो पर्पसफुली उसको। I'm moving from Mahir to Hania. I think Hania will need to choose her next project very carefully, because Mere Humsafar was a hit, but the character was not a hit. Hala's character was not a hit at all. I mean, पहले आधे ड्रामे से ज़्यादा में वो रो रही होती है, आखिर तक रो ही रही होती है, and she does the same stupid things that she's doing here. So Hania really needs to rethink the projects that she's signing, and she needs to do something better, because she's talented, but she's being wasted completely. Yeah, I mean for this particular role, it's not like that she has to put in some sort of an extra effort. No. मतलब And मेरे I'm- हमसफर में I'm- हम बोलते थे कि यार हानिया के ऊपर must have taken a toll because she was crying too much. Yeah, But again here in this drama, she's crying too much. In every scene she's crying. she's crying. So again, apart from the toll that such a thing must take on an actor, जो भी वो किरदार इस तरह का किरदार करे, as far as her craft is concerned, yeah, as far as you know, जो आपकी skill होती है, that's not at display. At all. किस तरह से वो? At all. Absolutely. And I'm sorry, but I feel that she's also crying the same as she was crying in Mere Humsafar. How else will she cry? No, I'm sorry. When there are certain very good actors, when they cry different in every different drama. उनका हंसना रोना फर्क होता है। I think उसमें भी डिपेंड करता है आप रो कितना रहे हो। हाला was also फुल स्ट्रेंथ के साथ रो रही है, ये भी फुल स्ट्रेंथ के साथ ही है। वो एक नुआंस भी होता है ना रोने में, हल्का मतलब कोई होना। वो दोनों इतने मिजरेबल किरदार थे। अब यार देखे ना आपने पूरा ये जो सर्वर की मौत का वो भी उस पर डाल दिया, वो भी वो रो रही है, वो रोई जा रही है, वो रोने के अलावा वो कर क्या रही है? जबकि सरवर साहब की मौत इज नॉट हर फॉल्ट पर से। अब एक तो ये कि सरवर साहब इतने कमजोर क्यों थे कि उनसे ये गम ना लिया गया, because we have no indication that he has a heart problem or he has some anxiety issues or blood pressure. ऐसा कुछ कभी नहीं कुछ ऐसा। मैं तो आपको ये कहता हूँ ना कि हमारे यहाँ ये होता है कि the fathers are supposed to absorb this. Yeah. अपनी बच्चों के लिए Parents, both parents should be able to absorb it. आप बाप को इतना कमजोर हमारे ड्रामा में दिखाते हैं, जरा सी कोई चीज होती ठक ठक। शुक्र है यार डॉक्टर नवीद बच के। हाँ, अल्लाह तेरा शुक्र। अल्लाह तेरा शुक्र है। हाँ। प्रोटेक्ट कौन करेगा अपनी औलाद को अगर बाप मर जाया करेंगे छोटी छोटी बात और में? बाप मेरा नहीं ख्याल ऐसे कोई मरता है, स्पेशली सिंस देयर इज नो हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज और ब्लड प्रेशर और एनीथिंग। ही इज अ वो हेल्दी मैन। फाइनली मरे पता है किस बात में? जब मैंने आज इस बार दोबारा जब सीन देखा, जब वो कहता है कि इस घर की तो बहू बेटियों के खिलाफ कुछ है, पर्चे या इस तरह का जेल, इस तरह की कोई बात पे ये बात नहीं वो सह पाए। उन्होंने कहा मेरे घर की बहू बेटियों के बारे में ये बात हो रही है, हाउ कैन आई बेयर दिस, बजाय उस बंदे को कहने के यार कि तुम किस तरह की बकवास कर रहे हो। एक बात का मैं इसी बात पे नीलो को क्रेडिट दूंगा जो वो आंटियों को उठा के घर से निकाला है। मैंने पहली बार देखा किसी ड्रामे में, जो मेरी फेवरेट चीज हुई है।
मैंने कहा ना इस एपिसोड का हीरो नीलो ही थी। हाँ माहिर को भी जो उसने सुनाई उसने कहा बस यार बस कर दो, चुप कर जाओ तुम जो कर रही हो। वो आपको लगा दूसरी बार ज्यादा होगी जब वो चाय का पूछने आती है? बिल्कुल सही किया, तभी ठीक थी। बिल्कुल ठीक, मैं भी यही करती, मैं भी यही करती। और साथ फिर कह रहे यार उसको वो देखो उसकी ज़हनी हालत नहीं ठीक, साथ तेरी अपनी भी ज़हनी हालत नहीं ठीक है, नहीं ठीक है। माहिर की भी ज़हनी हालत सबसे ज्यादा बुरी तो माहिर की ज़हनी हालत है, उसको चेक कराओ। मैं असल में उसके साथ अगर ऑल्टरनेट अगर आप जाए ना पैरेलल यूनिवर्स में, यार एक है इंसान वो तो उसके साइकोलॉजिकल इश्यूज इतने हो जाए। यार मैंने ये सोचा एग्जैक्टली मैंने ये सोचा कि जो निकाह का वर्ड है, निकाह की जो टर्म है, इसका मतलब है दैट लीगल कॉन्ट्रैक्ट में आपकी बाइंडिंग है एंड बेसिकली दैट यू आर it's legal to sleep with each other. And in every second drama this is so unnatural. It is biologically and emotionally unnatural for them to show two people out of which one is desperately in love with the other one and there is no urge to touch or to communicate and वो पत्थर की तरह बैठा हुआ है और वो और वो कह रही क्या हुआ नींद नहीं आ रही and it's like नहीं I mean why do you think it's just biologically these things are so warped that एक निकाह हुआ है दो लोगों का वैसे इतनी फ्रस्ट्रेटेड कॉम I mean why would they not नहीं लेके show यार पता है ये आपने जाते कर दिया कि sex is not a part of our culture. No, it's not. और our It's like lives babies are coming with the stalks. वो आते हैं ना पंखड़ियों में ऐसे आते हैं exactly. हाँ ये सही बात है। There is आप वाइट वॉश कर देते हैं इस इमोशन को। There is no display of intimacy or anything. It's like And this is perhaps the stronger of emotions जो दो लोगों के बीच में, especially एक शादी, I mean that's शादी का कॉन्सेप्ट ही है for God's sake. Exactly. तो ये हर जोड़ों में बनाया अल्लाह मियां ने। Exactly. आप उसमें से वो निकाल देते हैं कि यार ये नहीं बाकी सारा कुछ है, चमाटे थप्पड़े बाकी लड़ाइयाँ झगड़े। मैंने पढ़ा कि निकाह तो इज लाइक एन इस्लामिक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज राइट बट निकाह के अरबिक में जो मीनिंग है द टर्म निकाह की इज लेजिटिमेट सेक्स आई मीन इट्स लाइक यू आर अलाउड टू हैव सेक्स विद दिस पर्सन हमारे ड्रामा में है ही नहीं दे एसेक्सुअल व्हाट इज रॉन्ग विद दीस पीपल यार या तो दिखाओ ही ना यू डोंट इवन गो इनटू दैट टेरिटरी मुर्सिम तो है ना उसकी तो अर्ज है वो विजिबल भी है ये जो है यूं ही वाला बॉय उसमें भी बहुत है ये बड़ा क्यूट था ये वो वेरी वेरी रियल और उसको भी पता है चले यूं ही पे आ तभी मैं कहती हूँ ना साथ जो है वो एसेक्सुअल भी है और पता नहीं क्या है उसको साथ तो मुजस्समा है वो मोम की गुड़िया है मोम की गुड़िया नथिंग टू आई मीन पौने घंटे का रिव्यू करके नथिंग टू से अबाउट मुझे प्यार होता हाउ आयरॉनिक बट आई डोंट नो वेयर इट्स गोइंग आपकी के नजर में क्या है I really don't care. I'm watching it because we've invested so much in these episodes and somehow they are trending every week. Still trending? Yeah. लोग हमें बार बार ये पूछते हैं कि आप क्यों देख रहे हैं यार इसलिए देख रहे हैं because as journalists we need to have our finger on the pulse. The pulse is that people are watching it and we have to watch it to see why are people watching it. यार अगर हमें पता ही नहीं होगा मुल्क में क्या दिस इज आवर जॉब हम आगे ग्रीन कैप करेंगे सारे ड्रामे तो हम ड्रामे देखेंगे तो हमें पता लगेगा I mean there are dramas like जो बिछड़ गए और दिल ना उम्मीद तो नहीं which don't become the pulse but they're so good कि हमारा वो फर्ज बनता है कि वो एक क्वालिटी वाला कंटेंट भी देखें और आप तक पहुंचाएं मगर जहाँ तक पल्स की बात है जिस चीज़ की रेटिंग्स और व्यूज आ रहे हैं वो हमें देखना है भाई हमें पता चले कि क्या बन रहा है और क्या बन रहा है ये खैर बहुत पुराना आर्गुमेंट है हमने इसको तो हम बहुत बार कर चुके हैं हमने वो ड्रामे भी देखे जो कोई नहीं देख रहा था हमने वो ड्रामे भी देखे जो ऐसे चैनल्स पे आए हैं जिनका अमूमी तौर पे आप लोग नहीं देखते या जिनको नहीं रिव्यू करते हम कोशिश करते हैं कोई ड्रामा ट्रेंड कर रहा होगा वो जितना बुरा होगा हम देखेंगे हमें देखना आज तक जितने हुए हैं और वो हमने देखे हैं जी मूविंग ऑन टू यूं ही आ मिले हो यूं ही यार बहुत बेहतरीन किस्से यूं ही की यूं ही हैज रियली ग्रोन ऑन टू मी फॉर वन प्राइमरीली टू रीजंस एक तो यार बिलाल अशरफ बहुत अच्छा इंसान है बहुत अच्छा है इंसान अच्छा है अदाकार अच्छा है या दाऊद किसकी बात कर यार बिलाल अशरफ एज दाऊद इज रियली हिटिंग ऑल द राइट नोट्स पहली बात तो ये है मुझे क्रेडिट दे दें आपको क्रेडिट पहले दिन मैंने आपको बोला आपने सही कहा मुझे डाउट किया सबने नहीं बहुत आप मेरे अंदर है परख मेरी आंख परख अस्सलाम वालेकुम आपको सलाम किया या ही इज जस्ट हिटिंग ऑल द राइट नोट्स एंड ही इज परफेक्ट एज दाऊद पहली बात तो ये है कि वो बहुत ही एंडियरिंग कैरेक्टर है वो दाऊद का दूसरी चीज़ ये है कि जो वो अब रिलेशनशिप की एक डाइकोटमी दिखा रहे हैं ना there's a relationship of the new generation which is between Kim and Daud and then there's an older generation which is Daud's parents
उनकी जो रिलेशनशिप है वर्सेस इनकी रिलेशनशिप, what values we grow up with in Pakistan, what values she has grown up with in America, and कौन गलत है कौन सही, they're both learning from each other. And I think that has been established, and it's such a beautiful way that it's unraveling. I'm really enjoying Yuhi. It is very enjoyable. Yeah. My favorite scene was when she's sitting on his laptop, on her laptop, और वो बैठा और उसको देख रहा है. हाँ. तो याद है ना, we're just friends. Yeah, exactly. I mean, she's looking beautiful and she knows what's going on. And he was like, देखना तो मना नहीं है ना. कहता देखना नहीं है, घूरना मना है. तो घूरने से तो कोई नहीं रोक सकता. But you see, that is natural now. Yeah, absolutely. क्या हो गई शादी. और अच्छा, एक इन्होंने हमने जो अभी एक वो दिया है बीच में, ट्विस्ट कह लें या क्या, कि she was assaulted by the teacher. That is, it's not a twist, it's very evident. No, but was she assaulted or By the was it teacher. stopped or what happened? Obviously there's No, not. she said that he was not a good man. So that means that he repeatedly assaulted her. No, but she did not confide in the mother or. Probably not. बहुत से बच्चे नहीं करते. Assault बहुत बड़ा word है. और फिर वो उठी एकदम रात को ना कि वो Nightmare आ उसको गए आया हैं, ना. टीचर आ गए, टीचर्स उसको nightmare आया है. I think molestation जो है, it would be a more appropriate word. हाँ. You know, Degrees maybe not होती हैं. degrees होती हैं. So बहुत से बच्चे नहीं करते. So वो बैक स्टोरी हमें एक नई वाली पता चली. नहीं, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन थी कि यहाँ से शुरू हुई इस क्यूट से कि तुम्हें याद है ना हम दोस्त हैं, वो लैपटॉप पे लगी हुई है. कहता है देखना है, घूरना नहीं है. और फिर क्या कहता है आगे से, आई डोंट नो, फिर वो कहता है कि Religion पे नहीं, जॉर्ज पे आता है कि तुम्हारा उसके साथ क्या रिलेशन था. उसको होता है कि did you sleep with George? Essentially वो ये पूछ रहा है. Obviously, so they're talking about sex, right, without saying the word, and that's great, because why are we not talking about it? And it's also nice. I mean, it wasn't unnatural in the sense कि ऐसा नहीं था कि उन दोनों का आपस में इतना easy है कि वो clear words में उसे बोले कि did you sleep with George? हाँ नहीं, Like, but वो also for the public sensibility. No, but it was also okay in their dynamic because it's not, Daud is not the kind of person who will be so. I don't think that Daud, with his upbringing, would be so forthcoming. No, ना, so he wouldn't say, oh, did you have sex no, with George? He'd say exactly in these words. So इसलिए वो अजीब नहीं लगा. ये मैं कह रहा हूँ ना, it was very natural. वो he was treading on thin ice, मतलब वो आहिस्ता आहिस्ता अप्रोच कर रहा है उसको, और वो कहती है तुम ये पूछना चाहते हो, और फिर मैं वो बता कहती है दूं. मुझे मेरी वैल्यूज का पता है. अमेरिका में जो No, she immediately knew what he was asking. वो कहते हैं मैंने कभी हद नहीं क्रॉस की, चलो जी ये हो गया. ये एस्टैब्लिश हो गया कि नहीं की. और was it needed? तो मैं वैसे पूछ आपका ओपिनियन ले रहा हूँ कि ये जो उसने टीचर वाली एलिमेंट बताई है, was it needed at this point, because it was very like वो वाली कॉन्वर्सेशन. I think it is because they've established कि हर अच्छा प्यार जो है वो दोस्ती से शुरू होता है. So the fact that she's confided something so intimate with him, whether it's about George or about the teacher, it just shows that she trusts him. No, for Kim to have that sort of a backstory कि she was molested by. But it tells ना कि उसने क्यों सोचा कि ये टेररिस्ट है या ये ऐसा है, मुसलमान ऐसे होते हैं. वो बैक स्टोरी, आई थिंक इट gives a layer to her character. I'm okay with it. मुझे वो उससे और किसी चीज से प्रॉब्लम नहीं है. मुझे ये था कि इन दोनों का बड़ा क्यूट सी एक रोमांस का वो चल रहा है, उसमें थोड़ी सी आपने सीरियस डाल दिया, एक सीरियस आपने वो डाल दिया. नहीं तो ये बड़ा अच्छा कहती है कि वो कहता है कि क्यों कुरान ये तुमने कभी नहीं, बिकॉज यू सी ही इज वेरी रिलीजियस, तो ही आल्सो नीड्स टू नो कि मेरी बीवी को कुछ पता है. तो जैसे नहीं बचपन में कभी किया था बट फिर तो नहीं. और कहते नवीद अंकल ने भी कभी नहीं कहते. तो जब मैंने जॉर्ज की बात की तब मुझे एहसास हुआ कि ये मुसलमान है, विच इज सो रियल. A lot of people, उनका इस्लाम ही तब जागता है जब शादी की बात आती है. So this was a very real conversation. It was a very good conversation. It was, but again, I wish कि ये जो element था ना, क्योंकि हमारा ये होता है ना कि we put in too many things. Also, it's a very cute. मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि इस moment में ये बात ना होती. मैं ये कह रहा हूँ कि किम के background में ये बात ना होती. ऐसे light hearted एक चल रहा है तो sometimes it's nice to just watch a feel good story. I'm okay with it because मुझे ऐसा लगा कि ये उसने बताया दाऊद को, जिसका मतलब है that she trusts him, और बैठ के उसने इतनी serious बात दिल की उसको बताई, which means that she really is takes him as a friend. और भी बात हो सकती थी ना, वो ये भी कह सकती थी कि my mother in short कि मैं पढ़ूं, but for कोई भी reason डाल के कि जी मैं नहीं कर सकी, मैंने नहीं पढ़ा या मेरा नहीं इंटरेस्ट हुआ, कोई भी और चीज़ हो सकती थी. By this particular thing कि यार she was molested or assaulted by a teacher.
इट्स जस्ट रंग में भंग वाला सीन, मुझे ऐसा लगा मेरी एक वो थी इन दैट मोमेंट, इट्स लाइक क्यूट सी रोमांस, एक बहुत सीरियस आपकी बात ठीक हो है, गई क्योंकि शुरू में बहुत क्यूट हुआ था ये सीन, क्योंकि आमना वो आप इस पे ज्यादा बेहतर आप गाइड कर सकती हैं कि जब इस तरह की कोई चीज किसी किरदार के साथ हुई हो, इट कम्स विद इट्स ओन काइंड ऑफ सो आई वुड लाइक टू बिलीव दैट उन्होंने इतनी बड़ी चीज उसकी जिंदगी में इंट्रोड्यूस कर दी है हमें, दिस वुड लीड टू द फैक्ट दैट अगर जब इनके बच्चे होंगे आगे और वो कहेगा कि यू नो इस पढ़ाने कोई आएगा बच्चों को एंड शी विल से नो, सो इट कुड बी लीडिंग टू दैट, या इसका ये अगर होता कि उसको जो इंटिमेसी में जो प्रॉब्लम है इज बिकॉज ऑफ दिस, यू नो, तो हो सकता है आगे कुछ fearsome of being So intimate, maybe but इसकी आगे- कोई इंडिकेशन नहीं है, वो जिस तरह से वो उसको नॉनचलांट फन तरीके से कह रही है कि we're just friends, Yeah. उस मौजू में कह रहा था ना वो, अब वो आपका दिमाग उधर जा रहा है, जो कि मेरा नहीं ख्याल कि इसकी वजह है कि उसको इंटिमेट होने के लिए जो वो रिस्ट्रिक्ट कर रही है अपने आप, वो इस वजह से कर रही है बिकॉज शी हैज अ पास्ट ट्रॉमा एसोसिएटेड विद दैट. let's see whether it's just flippantly added in the narrative or does it have a purpose. It wasn't उस तरह से flippantly added, उसकी बैकग्राउंड यही थी ना कि क्योंकि उसको ये इंसिडेंट एक हुआ है इसीलिए वो थोड़ा सा मजहब से दूर है, इसीलिए वो उसका जो फर्स्ट इंप्रेशन था, क्योंकि वो कहती है ना मेरे दिमाग में मुसलमानों का जो इंप्रेशन है वो था, वो है इस वजह से, Exactly. तो उसकी वो थी वो. ठीक है, but it was a very very meaningful scene, very well performed. वो भी बड़ा क्यूट था जब वो गाड़ी में जा रहे होते हैं, हाँ. बहुत क्यूट था, और वो कहता है क्या खाओगी कि तुम डिसाइड करो, यू नो, कि ले जाता है उसको फिर राजधानी पे, राजधानी सबका फेवरेट हो गया इस वक्त, सो ये अच्छा था बहुत, it was very good. It was too spicy. That was really cute. हाँ, it was really cute. That was a really good scene. I even liked the scene जब पेरेंट्स अब्बा जी जो है बिस्तर पे बैठे हुए अपनी मूंछें ट्रिम कर रहे होते हैं और माँ जेवर निकाल रही होती है पहनने के लिए उस शाम को, एंड वो you know that entire conversation that आप अच्छी बातें सिर्फ अकेले में ही तो कहते हैं क्या हम अब इस उम्र में बच्चे बड़े हो गए हैं, अब बच्चे बड़े हो गए हैं, अब्बा जी हैं इस उम्र में ये बातें करते हुए लोलो पोचे करते हुए बुरा लगता है, तो कहती डांट अच्छी लगती है, तो it was a good conversation. There were so many things that were you know बात करना, conversation करना, the scene between Suraya and Iqbal was so meaningful कि सुरैया कहना चाह रही है उसको कि बाली पुप्पो है कोई, बट वो इतना आगे से उस पर डालती है जोर कि है तो नहीं कोई, दैट वो नहीं बता पाती. सो द थिंग्स दैट हमारे सोसाइटी में कहा जाता है कि ये कीप दिस थिंग्स योरसेल्फ, ये नहीं होना चाहिए, इतना ज़्यादा सप्रेस कर दिया जाता है बच्चों को कि वो बयान कर ही नहीं सकते. दैट्स व्हाई दे कांट सॉर्ट ऑफ टॉक टू देयर पेरेंट्स, व्हिच इज सो इम्पोर्टेंट. सो अ लॉट ऑफ थिंग्स केम टू द लाइट. मैं दोबारा उस सीन पे जाना चाहूंगा बशारत और रजिया के बीच में. बशारत व्हेन ही सेज ना अच्छा जाओ चाय बना के ले आओ, तो वो देखने को बंदा बोले यार कि ये कितने बदतमीजी से बट वो दिखाना, वो जो आप बात कर रही हैं क्या वो दिखाना भी जरूरी है कि किस तरह से बीवियों को, खवातीन को घरों में ट्रीट किया जाता है. बिल्कुल. और ये इसलिए भी जरूरी है कि थप्पड़ जो है ना वो ही नहीं होता, थप्पड़ इज द लास्ट स्टेज. हमारे मुआशरे में खवातीन बहुत कुछ बर्दाश्त करती हैं और उनकी जिस तरह से सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम एवरी सिंगल डे. थप्पड़, I think this emotional abuse actually is worse than a थप्पड़, you know, if not equally bad. This is worse. क्योंकि ये तो कंटिन्यूस है ना, कंटिन्यूस है. ये आपका हर मोमेंट, हर वक्त आपको हकीर फील कराया जा रहा है. बिल्कुल. आपको ये फील कराया जा रहा है आपके ओपिनियन की कोई वुकत नहीं है, आपकी कोई वुकत नहीं है. तुम तो चुप करो, तुम्हें क्या पता, तुम ना बोलना, बस चुप. हाँ, शट अप. जाओ चाय लेके आओ. तुम्हारा काम ये है कि तुम रेलीगेटेड हो, तुम चाय लेके आओ, खाना बनाओ, तुम एक घर की मुलाजमा हो. बिल्कुल. यू नो, उसको हाईलाइट जो किया जा रहा है ना, वो उसकी भी बड़ी इंपॉर्टेंस है. जो बड़े सेंसिटिवली हाईलाइट किया जा रहा है कि इट्स नॉट इन योर फेस but it's there to see if you want to. और going back to the दादा's conversation, औरतों को दबा के रखो, हालांकि वो बड़े मौजब किस्म के लग रहे हैं, बट ये ऐसा हाउस होल्ड है, और ये कोई इकलौता हमारे मुआशरे में हाउस होल्ड नहीं है, ऐसे सैकड़ों करोड़ों हाउस होल्ड हैं, लाखों, जो यही समझते हैं कि औरत आपके घर की जो बीवी है वो उसके ओपिनियन की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है. बस ठीक है, बच्चे पैदा करने की मशीन है. सर्कल भी है कि जहाँ औरत एजुकेटेड नहीं होगी वहाँ वाकई ओपिनियन कम होगी उसके बारे में. फिर इसीलिए तो किम ऑड वन आउट लग रही है. एग्जैक्टली. आप उसमें एक किम ले आए. प्रेमिस आप देखें, प्रेमिस बड़ी स्ट्रांग है. एग्जीक्यूशन के वो जो ऊपर नीचे हैं, बट प्रेमिस कितनी स्ट्रांग है कि ये हाउस होल्ड है, यहाँ पे खवातीन की कोई इज्जत और वुकत नहीं है. यहाँ पे एक ऐसी आप लड़की लेके आए हैं जो तो कपड़ों की हद तक कहती है कि मैं तो अपनी मर्जी के कपड़े पहन के जाओ, सिगरेट पीती है टेरेस पे जाके.
नहीं, लेकिन वैल्यूज उसकी सही हैं सारी। मतलब है कि स्ट्रांग एक वही बात ना कि जो एक रिचुअलिस्टिक चीजें या एक सोशली एक्सेप्टेबल चीजें वो नहीं कर रही। मतलब you can't imagine a Razia wearing like western No, clothes or smoking, or smoking Yeah. for that matter, Yeah. or a suraiya, or telling दादा I'm not wearing a necklace, are you हाँ, crazy? और मैं भी हाँ, नहीं जाऊंगा। हाँ, उस हाउस होल्ड में आप एक ऐसी लड़की ले, that's what I'm saying, the premise is Yeah. really interesting। yeah, और वही बात है, इस तरह के ड्रामे हम कहाँ देखते हैं आजकल। नहीं, तो अच्छा वो नुआंस अच्छा है, मजे का है। वो भी अच्छा सीन था जब उसको कहता बड़ी खूबसूरत लग रही हो, हाँ। प्यारी लग रही हो। अच्छा, अब एक सीन था, कहाँ मुझे अब उसके सीक्वेंस नहीं याद आ रहा, जो जिस तरह से उसने आंखों में देखा ना, किम की आंखों में था कि विल जस्ट बी फ्रेंड्स। आई एम कहा या yeah, sure, मैंने कहा यार yeah, वेल हम दोस्त बन के रहेंगे। हाँ, मैंने कहा तुम जो हो ना भी किम, मुझे ऐसा कभी कभी लगता है, पता नहीं आपको, अगेन वही बात होती है ना, आप जब एक चीज को एंजॉय कर आप रहे जब होते हैं इन्वेस्ट करते हैं ना एक कैरेक्टर में तो तो आप अपनी एक हाँ, थ्योरी से आ जाते हैं। हाँ, तो मेरी अपनी थ्योरी ये है कि शी वांट्स टू, हाँ, शी इज जस्ट टीजिंग हिम। मुझे एक दो जगह ऐसा लगा हाँ, कि शी इज जस्ट प्लेइंग विद हिम, शी इज जस्ट टीजिंग हिम हाँ, एंड फॉर द फन ऑफ for इट। the fun of it, और जो वो बाद में कह रही है ना कि डील कर लेते हैं, ओके डील, कि अगर तुम मुझे मुतासिर कर लिया तो मैं तुम्हारे रंग में ढल जाऊंगी, हाँ, और अगर मैंने तुम मुझे मुतासिर ना कर पाए तो मैं चली जाऊंगी, तुम मुझे डिवोर्स दे दोगे। मैंने कहा तुम चली ना जाओ, चलिए ना जा, तुम आज भी अगर तुम्हें कोई कह दे कि किम चलो ये पासपोर्ट है, तुम हाँ, कभी भी नहीं जाओगी, नहीं, because she is invested No, in she Daud. is, she It's is. so apparent that she's invested in Daud, Yeah. and which is where Maya's great performance comes in. हाँ, And क्योंकि वो आपको पता है कि यार के जो किम के जज्बात, that's why she married Daud. आपने जो कहा था, she had the hots for Daud, She इसलिए has वरना the क्यों heart, शादी की भाई? Absolutely. वो जब वो कहता है ना कि कहती है ना कि आप अपने बिशारत अंकल को मना करें, उनको मिर्चें खाते हैं, कैसे डॉक्टर हो, तो मुझे भी मिर्चें हो जाएंगी, कि तो कहते तुम इतनी देर रहोगी कि तुम बूढ़ी हो गई हो, तो कहते तुम तो चली जाओगी, are you going to stay that long? They're teasing each other. It's fun. It's fun अच्छा, to लेकिन watch. मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगा दाऊद का ये कहना। 3 बार जब उसने बोला ना, एक दो बार ठीक था, बट तीसरी बार when he said ना, तुम्हें कौन सा मेरे साथ तुमने रहना है, या तुम्हें पसंद ही नहीं हो, तुम तो मैंने कहा बस कर यार, you're also मतलब है कि थोड़ा सा तू भी डशकरा बन, you're good looking, you're charming, I mean you're a good cat. Don't be Asad. हाँ, don't be Asad, इतना ना अपने आप को डिग्रेड करके, अच्छा तुम तो मैं तो ये तो मुझे तो तुम पसंद ही नहीं, थोड़ा सा भरम में रहे यार, because obviously it's apparent that she's falling for you. Totally. Anybody can see that. I think he can also see You that. can also see it. Yeah. And they look good together. They look and she right. looks beautiful for the dinner. Yeah. Yeah. In her red जोड़ा. In her red joda. Did you find that odd कि वो मुड़ी तो नहीं थे बुंदे, फिर एकदम वो उतर रही थी, बाल भी बन गए थे वो। I think उन्होंने establish किया कि वो मुड़ी तैयार हुई, फिर हाँ, हुआ। obviously. बाल कब बनते हैं? कपड़े पहन के बाल तैयार होते हैं आप? Final तो आप, yeah, कपड़े पहन फिर के आप आते हैं ना. पहनते Of course. जी. Enjoyable यार, Very ये तो देखे enjoyable. मजा आता है। मैं शाउट आउट देना चाहूंगा एहतशाम भाई को, जिन्होंने डायरेक्ट किया। जब हम फ्लॉज पॉइंट आउट करते हैं तब भी हम नाम लेके कहते हैं, जी. तो जब हम तारीफ कर रहे हैं तब भी हमें नाम लेके तारीफ करनी चाहिए। एहतशाम भाई की डायरेक्शन सरवर नजीर साहब ने लिखा है, Absolutely. उनको भी बहुत क्रेडिट जाता है। देखें यही बात है, ड्रामा एपिसोड बाय एपिसोड जैसे जैसे चीज़ें चलती हैं, जहाँ पे डिसएग्रीमेंट होगा हम खुल के उसका इजहार करेंगे, जहाँ पे चीज़ें अच्छी लगेंगी उसका भी खुल के इजहार करेंगे। तो जैसे हमने कहा प्रेमिस बहुत ज़बरदस्त है, उसके लिए सरवर नज़ीर साहबा को बहुत क्रेडिट जाता है। और जो डायरेक्शन, जो नुआंसेस हैं, जो एक उसकी एग्जीक्यूशन है, जो वो अच्छी है इन एपिसोड में, हम बहुत इंजॉय करें, वो एहतशाम भाई का क्रेडिट है। और माया और बिलाल की अच्छी परफॉर्मेंस तो है ही। बिल्कुल ऐसा ही है। नाउ जी, हाँ जी, मूविंग ऑन हाँ जी। टू एहराम ए जुनून। क्या गाना बजता है? अच्छा लगता है तू। नहीं, इसमें हम ना वो एक वो है जो पीछे वो आता है, वो हमने सुन चुके हैं किसी घर में, ओ पिया पिया, ओ पिया पिया, वो कौन सा? इस जलेबी में था। आई थिंक इज द सेम, वेरी सिमिलर। ओ पिया समथिंग समथिंग। नहीं सेम नहीं था, मुझे नहीं बहुत मिलता जुलता। अच्छा, बहुत मिलता जुलता। हाँ। क्या कहना चाहिए आपने जी? पिज्जा, इस बार तो उसने पिज्जा बोला यार। पिज्जा, पिज्जा, very clearly I remember it's pizza. She said pizza. She says pizza. She said pizza. Pizza. जरा सी ऐसी लैंग्वेज। मैंने 4 बार, मैं जब भी आता पिज्जा में रुक जाता हूँ, मैं क्या तो पता नहीं, मैं खुद कंफ्यूज हो गया, पिज्जा है, पिज्जा है, पिज्जा है, क्या है? पिज्जा। पिज्जा। Anyway, आपकी जो रबिश थ्योरी थी लास्ट टाइम की, रुमेसा जो है वो आई नहीं वो इस एपिसोड में। एक उसको फ्लैशबैक आया, किसका आया? रमला का।
एक ही फ्लैशबैक आया उसको। नहीं यार, उसके शी इज कंप्लीटली इन्वेस्टेड इन शानी। यार एक बात है, इन्होंने तीसरी चौथी किस में वो कर दिया है, वो जो फ्लैशबैक्स नहीं निकाले थे इन्होंने, सीन चलाओ पिछला फ्लैशबैक, हाँ, सीन चलाओ बिल्कुल। पिछला, ये इसको तो ये 70-80 पे लेके जाएंगे। लेके जाए। ये तो चौथी किस में एस्टेब्लिश हो गया। हाँ जी। ये तो ड्रामा चलेगा अगले साल की बड़ी ईद तक। नहीं, अब ये जो स्टोरी है वो काफी वाजे हो गई है कि होनी क्या है। होनी यही है कि जी शानी पे जो है वो शानजे मरमिटी है, तो टोटल बिसॉर्टेड है। आपको कोई फिल्म याद आई इससे? कुछ मुझे याद आया, कई फिल्में ऐसी हैं। ऐसे कि हाँ, ये वो काफी रन ऑफ द मिल स्टोरी है, कोई ऐसी वो नहीं है। जो बिजनेस टाइकून फीमेल वो होती तो है वो उसका वाली दिल- थी ना जो शादी कर लेती है उर्मिला की, और वो अनिल कपूर वाली जिसपे ड्रामा भी बना था, हाँ, जुदाई। जुदाई। लेकिन ये वो नहीं है। तो ये एस्टैब्लिश हो गया, दिल उनका जो है वो पड़ा है शनीला के बीच में। शनीला जो है उसको पता चल गया कि जी अब इसकी नौकरी भी सजीला को ये अब अंदाजा हुआ कि जी ये तो जबरदस्त सांप बन गया है, साला में तो सांप बन गया। अच्छा, वो पिछली बार मैंने आपसे सवाल पूछा था, इस बार आपको उस पर क्लैरिटी मिली कोई? कि क्या? मैंने आपसे पूछा था कि उसने उसको लीड ऑन किया हुआ था, मोहब्बत का इजहार किया था, नहीं इस बार लगता है कि किया था। नहीं, वो अभी भी कहती है, वो फ्लैशबैक था जिसमें वो कहती है मैं आई हैव नेवर कन्फेस्ड माय लव टू यू। हाँ नहीं, बट देन वो एक्साइट बहुत हो रही है। हाँ, वो एक चालू सी लड़की दिखाई है जो कि कभी उसने उसको ऐसे मेरे ख्याल में चालू तो नहीं, आमना वो एम्बिशियस है। वो ये कह रही है कि मेरी जो 2 बहनें उनके तो बड़े यार, एक तो द वर्ड एम्बिशियस जो आप बड़े गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। एम्बिशियस इज अ पॉजिटिव टर्म। नो, शी इज अपॉर्चुनिस्ट, शी इज एन अपॉर्चुनिस्ट, शी इज नॉट एम्बिशियस, शी इज एन अपॉर्चुनिस्ट। कि मेरी दोनों बहनों के तो उनके तो आपने नहीं देखा कि क्या लड़का कौन अच्छा है, मतलब इंसिनुएटिंग कि भाई दोनों मेरी बहनों के तो आपने अच्छी जगह रिश्ते कर दिए और मुझे आप अटका रही हैं गरीब लड़के के साथ। तो इतनी कोई बुरी बात तो नहीं है ये, अगर कोई लड़की ऐसे सोच रही है और उसकी मर्जी है। मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ कि मस्ट बी शो सच अ पर्सन विद सच अ माइंडसेट एज ग्रे और नेगेटिव इज व्हाट आई एम आस्किंग यू। Yeah, it is grey or negative. Why? It's grey or negative because generally when you're looking for a रिश्ता, for example मेरी बेटी होगी, उसका रिश्ता मैं ढूंढूंगी, ठीक है लड़के के पास नौकरी नहीं है बट डिग्री है, तो अब ये कहते हैं कि यार इतना अच्छा लड़का है, उसका किरदार अच्छा है, उसका बिहेवियर अच्छा है, शरीफ है, इज्जत देगा मेरी बेटी को, प्यार करेगा, डिग्री है इसके पास, फ्यूचर ब्राइट है, आज नहीं है नौकरी कल मिल जाएगी। So you would say कि बेटा absolutely, you know, we love you and this rishta is pakka, but we will get married. But we're not talking about you, we're talking about the daughter. So if the daughter says कि यार कि this person does not have a job, मेरी एक certain है सोच कि मेरा lifestyle ऐसा हो, and I want to wait it out and probably I'll find someone जो कि मुझे वो lifestyle दे सके, and so I don't want to marry this person, I want to marry that person. What's so wrong with it? Nothing. That's what I'm saying. Yeah. तो अगर वो इस बेसिस पे शादी नहीं करना चाहती तो वो अपॉर्चुनिस्ट नहीं है वो। हाँ, लेकिन नहीं अपॉर्चुनिस्ट ही है, क्योंकि हम जनरली जो प्यार मोहब्बत की बातें होती हैं उसमें ये चीजें नहीं लेके आते। उसको नहीं है ना प्यार, उसको नहीं है प्यार, एग्जैक्टली उसको प्यार नहीं है, उसको प्यार ये वो बात होती जो हमने सोनिया वाला ड्रामा देखा था। हाँ, सोनिया और शहजाद वाला। वो अलग वो था कि यार कि वो काम करी, वो कह रही कि मैंने तुमसे शादी नहीं करती, तुम्हारे माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर। अब इसने भी बोला कि तुम्हारे बहन है, वो है, सारा कुछ घुली मिली उनके साथ। हाँ, बट एट द सेम टाइम शी इज आल्सो नॉट सेइंग ओके आई लव यू एंड आई वांट टू मैरी यू। अब उसको बंगला और वो फ्लैट और गाड़ी मिल रही है तो वो हैप्पी हो गई, ठीक है। तो ये तो नहीं डिमांड करेगी माँ को ना लेके जाना उस फ्लैट। नहीं, ठीक है। हाँ। और जब शानजे को पता चलेगा कि शानी जो है वो सजीला से प्यार करता है, तब शानजे क्या हशर करेगी शानी का, वो दैट्स व्हाट द ड्रामा इज गोइंग टू बी अबाउट। शानजे कुछ हशर नहीं करेगी। नहीं करेगी? नहीं, शानजे तो उसको अपने रंग में रंग लेगी। आपका ये ख्याल है? यही तो ड्रामा है फिर। अच्छा, यहाँ तो मेरा और आमना जी आपका वो है, हशर करेगी सजीला। ओह, आपका मतलब है एहराम में जुनून में लिपट जाएगा शानी। ये किसका जुनून है? शानजे का। शानजे का जुनून। शानजे वो वाली वाइब्स देती है। जुनूनी तो यार आई डोंट नो, आई थिंक देन इन दैट केस नीलम हैज डन अ गुड जॉब बिकॉज़ you see that character gives off that, you know, I'm not in my what जी dude, does that character not give you that, you know, psychopathic vibes? totes असल में बताएं, totes psychopathic vibes नहीं उसकी कि ये वो जिस तरह से बड़ी आंखें करके यूं देखती है कि मतलब मैं जो हूँ दम कर दूंगी इसके ऊपर। हाँ, तो वो है ना, अगर उसका आगे चल के यही इस्टेब्लिश होना है कि वो जुनून की हद तक इस लड़के को चाहेगी, अंजाम में जैसे शाहरुख का किरदार था फुल ऑन के फेटल अट्रैक्शन में जैसे ग्लेन क्लोज थी।
There you go. बनी रैबिट बिल्ली मार देगी, नहीं बॉईल कर दी, खरगोश बॉईल कर दिया, ये तो वो बिल्कुल बॉटम उसको उसमें चली जाएगी। उस हिसाब से अगर मुझे नहीं पता ऐसा होता है या नहीं होता यार क्या है ठीक है यार। आप देखे ना, अब आप शक करें, कल आप मुझे कह रही थी कि मेरे ओपिनियन पे, आपके ओपिनियन पे मैं मुस्कुराना शुरू कर दिया, आज आप वही आप मेरे साथ कर रही हैं जी। ये तो गलत बात है। आपको पता है मैं क्यों कर रही हूँ खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। नहीं आई थिंक हाँ नो आई थिंक शी इज डन अ गुड परफॉर्मेंस। जो कैरेक्टर है उसके में बिल्कुल फिट बैठती है, वो बिल्कुल फिट बैठती है। मेरा प्रॉब्लम ये है कि जो उन्होंने क्लास दिखाई हुई है वो नहीं लगती। नुवो क्या कहते हैं, नुवो रिच नहीं है वो। हाँ they've shown दे आर न्यू रिच है ना, न्यू मनी ऐसे लग रहा है। वो कह रहे हैं मैंने एम्पायर खड़ी की, एम्पायर बिल्ड में कैसे करता, अगर मैं टाइम देता तो वो तुम्हारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो आई थिंक वो नए अमीर हुए हैं। नहीं मेरे ड्रेस सेंस बुरी है। अच्छा एक्चुअली पता है असल बात है स्टाइलिंग बहुत बुरी है। असल बात है कि स्टाइलिंग बहुत बुरी है। और असल बात है कि जो एक विजन होता है ना डायरेक्टर का या प्रोडक्शन हाउस का, उसमें भी प्रॉब्लम है कि यार कि आपने दिखाना है तो आपने एक्सेंचुएट करके दिखाना है कलर्स को। जो कलर ग्रेडिंग भी जो हुई भी है बहुत या ऐसे हुआ है कि आपने सैचुरेशन जो है ना पॉप आउट करती है 100 में सैचुरेशन शानजे जो है। हाँ सटलिटी का है, नुआंस कहाँ पे है आपका? नहीं लेकिन नुआंस परफॉर्मेंस में भी नहीं है। वही ना, everything is over the top, everything is exaggerated, even Sajila is over the top, even Shani is over the top, but Shani is less over the top, probably because the character is like Shani thoda is less sa over the top. हाँ even the brother छोटू जुगनू। हाँ अच्छा अब बात सिर्फ यही है कि सबको समझ आ गई है कि शानजे हैज अ हॉट्स फॉर यू बडी। उसको नहीं समझ आई। किसको? इडियट शानी को। अच्छा अब ये सवाल नहीं इन द गुडनेस ऑफ द हार्ट इसने मुझे मोटर बाइक ली थी। हाँ जो आप कहती हैं मोहब्बत इंसान को इतना अंधा कर देती है बिकॉज ही इज इन लव विद सजीला और उसके दिमाग पे सजीला ही है, उसको एक और खूबसूरत लड़की की अटेंशन प्यार और ये सारा जो है वो नहीं देख पा रहा। तो देख पाएगा ना आपके बकौल क्या कि अभी वो इस एराम में जुनून में लिपट जाएगा? अभी तो आप कह रहे हैं कि यही तो होगा। नहीं बट एट दिस पॉइंट जो आपने पॉइंट आप जैसे अभी तो उसने बाइक लेके दिया, उसने अपने घर में कह रहा है क्यों मुझे दिला रही है, मुझ पे क्यों मेहरबान हो रही है? अबे क्यों मेहरबान होगी? वो बंदा 2 मिनट के लिए सोचे कि इसने एमबीए कैसे कर लिया इतने मतलब है कि सिंपलटन ने सोचे बंदा ये मतलब छोटे भाई ने डिटेक्ट कर लिया है। हाँ कि वो भाई यू नो ये निकल पड़ी आपकी निकल पड़ी। कॉलीग ने भी कहा कि ओ शी इज सो इन लव विद यू, बट इसको नहीं नजर आ रहा। आपको ख्याल है इसलिए कि वो खुद किसी और के प्यार में? यही मैं आपसे हाँ कि क्या वो इतना गिरफ्तार है कि हमारे कैरेक्टर्स आंखों में बंदी हमारे कैरेक्टर्स अमूमन ऐसे होते हैं ड्रामा में, उनको नहीं समझ आता बाकी सबको नजर आ जाता है। जैसे साद का प्यार माहिर को नहीं नजर आ रहा, बाकी सबको नजर आता है। यार हमारे ड्रामा में आपको ऐसा एक फनकार मिलेगा जी। अनरियल है। शानजे को भी कोई पूछे कि भाई ठीक है उसको डुल गई है वो बिल्कुल इस पे, तो वो शानजे का तो चले ना वो जो हमने अगर हम ये साइकोपैथिक सर्टेन वाइब, साइकोपैथिक प्रोबेबली एक ऑब्सेस्ड लवर वाइब्स, क्योंकि वो हमने देखा ना जो उसका जुनून था अपनी दोस्त के लिए वो भी ऑब्सेसिव किस्म का ही था ना। वो उसके फियांसे को कह रही कि तुम क्यों आ रहे हो डिनर पे। अगर तो ये उन लाइंस पे जा रहा है कि यार कि वो बिल्कुल ही मतलब नहीं उन पे नहीं आएगा, ये नॉर्मलाइज कर दिया इन्होंने कि है ही ऐसी। क्या ये है ऐसी। अच्छा और इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसको ऐसा हम परसीव कर रहे हैं कि ये कुकू थोड़ी सी है थोड़ी सी ऑब्सेसिव किस्म की, और वो जो दूसरी है सजीला वो नेगेटिव मतलब ग्रे है, अपॉर्चुनिस्ट है बकौल आपके। इनमें से सही कौन सी वाली है? तो वक्त बताएगा ये वक्त बताएगा। बहरहाल जी मोटर बाइक पहले वो लेके देती है उसे। फिर वो डैडी को कहती है कि प्लीज गिव हिम अ जॉब। डैडी कहता है यार अभी हमने हायरिंग की है पिछले महीने, तुम तब कह देती। तो कहती नो बट मैं अब कह रही हूँ। और वो कहते हैं ठीक है 100 बिस्मिल्लाह। तनख्वाह वो उसको ठीक ठाक देते हैं क्योंकि उन्होंने बताया नहीं हमें कि कितनी ठीक ठाक होती है। मेरी सोच से भी ज्यादा। और फिर अगले दिन उसको फ्लैट और गाड़ी में मिल जाती है और वो बाबा जी को भी घर भेज देती है। निकल पड़ी बाबा जी बेचारों को फोर्स रिटायरमेंट। आपको तनख्वाह मिलेगी आपको बाबा जी को क्या टेंशन है? तनख्वाह मिल रही है, पेंशन प्लान उनको जबरदस्त सा दे दिया है, गोल्डन हैंडशेक करके। सही है तो ठीक है बाबा जी खुश। कोई वो दुकान डाल देंगे जैज कैश की। ठीक है तो ये हुआ है सारा कुछ। तो इस सब में एंजॉय क्या कर रही हैं आप? आई डोंट नो द थ्रिल ऑफ द राइड। Do you feel the sexual tension between these two characters? No. There's none.
I mean, there must be, but I'm not that Is invested. there some tension between these two characters? I'm not that invested in मुझे them उसकी तरफ से yet. लग रही है, इसकी लड़की की तरफ से, वो जो एक होती है ना, वो घर से ही ऐसे निकलती है, वहाँ की शादी हो कि ना हो वो उसी पे चल रही है. उसको कहती है फोन पे कहाँ हो तुम, वो कहता है कि वो बस आप घर पे हैं। perpetually breathless होती है. हाँ वो कहता है आप घर पे हैं, कहती है कि हाँ क्यों, कहते हैं मैं आना चाह रहा था, तुम आना आओ ना, वो इससे क्या अच्छी और क्या चीज बात होती है, आओ 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 मैं वेट कर रहा हूँ. मैं कहूँ यार कोई और बंदा, अब आप सोचे ना एक सेकंड के लिए, exactly. लाइक यू टेल दिस टू एनी बॉय, एक खूबसूरत लड़की, एक खूबसूरत लड़की है, वो इतनी एक्साइटेड है कि घर आओ, अच्छा अच्छा कम कम कम, व्हाट एल्स वुड यू थिंक यार. All she needed to say was अम्मी अबू भी घर पे नहीं है, आओ ना यार. हाँ, जो कि नहीं है, अब्बा भी जो कि नहीं नहीं है, है, हाँ. और वो ड्राइंग रूम में बैठ कर उसको बुके पकड़ा कर नीले रंग का घर आ जाता है. यार स्टाइलिंग बहुत बुरी है. एस्थेटिक न्यूएंसेस इतने गलत है ना. वो तो अब यही बात है ना, ये जो एक सोच है कि यार रिफाइंड नहीं है. हाँ कि अमीर घर दिखाना तो यूं 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 Refined होगा, नहीं है, मेकअप यूं 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 होगा, कपड़े नहीं है, फिनेस नहीं है, पॉलिश नहीं है. रिसेंट टाइम्स हमने कौन से अमीर लोगों को देखा जिसमें हमको देख के लगाओ कि यार ये देखो अमीर लोग दिखाने तो ऐसे दिखाओ. दोबारा हदीका कयानी's कैरेक्टर पॉलिश लग रहा था ना, wearing the right track suit and all of that और everything. टैग सूट तो इसने भी पढ़ा है एडिडास के इस बार. Aiza in मेरे पास तुम हो, when she goes to when she crosses over Adnan Siddiqui's character, घर लगता था अमीर, किसी अमीर बनने का घर है. एक्चुअली सेवन स्काई की सब प्रोडक्शंस में अमीर लोग अमीर लगते हैं, खुदा और मोहब्बत में भी अमीर लोग अमीर लगते थे. ये बी टियर वाली प्रोडक्शन है जिसमें एस्थेटिक सही नहीं है. You know, yeah. ठीक है, कोई इंटरेस्टिंग ट्रिविया पॉइंट हमने मिस किया. एक में वो कहती है ओ वेल ओ वाओ. मुझे आप याद आए जो उसने ये किया. आप भी किया करते हैं शायद, इसलिए आप पता नहीं कैसे किया, ओ वेल ओ वाओ. वाओ. खुद ही अपने आप को कहती है ओके वेल वाओ. I think she writes her own dialogue. What's she on about? Yeah. Randomly she goes like okay. Yeah, and then she comes back in the red dress at the end. Yeah. पूरी किस्में उसने वो black dress पहना होता है with the tasma around her neck. Fake serpentine Bulgari necklace type. तो क्या है फिर, देखना है नहीं देखना? ये देख रहे हैं यार, क्या देखेंगे फिर? हाँ देखेंगे यार, ठीक है. एक स्लाइड, मेरा अगर सेंसिबिलिटी को मैंने प्रोटेक्ट करना हो अपनी, तो मैं दोनों ना देखूं, ना मेरे पास तुम हो देखूं, मेरे पास तुम नहीं, मुझे प्यार हुआ था, और ना ये देखूं एरामे जुनून में सिर्फ यूं ही देखूं. लेकिन क्योंकि हमने रिव्यू करना होता है, रिव्यू तो करना है, तो जब तक ग्रीन नहीं आता और बेहतर ड्रामे नहीं आते नहीं. वो इसके 5-6 मिलियन व्यूज थे भाई रामे जुनून के. ये थोड़ी है कि कोई लोग देख नहीं रहे उसे. जी. जैसे बंदिश 2 तो लोग भी नहीं देख रहे, हम भी नहीं एंजॉय कर रहे, तो प्रॉब्लम मैं ना देखूं, क्योंकि क्या मतलब उसमें कोई फीडबैक उस तरह का नहीं आ रहा, ना कोई इंसिस्ट कर रहा है कि देखो. तो इहराम जुनून तो हमें भी बड़ा पिछली बार फीडबैक आया, लोगों ने बड़ा देखा और अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर किया. तो ठीक है, आप लोग अपना ओपिनियन दें. मुझे प्यार हुआ था पे यूं ही पे और इहराम जुनून पे, और मैं और आमना आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह कल तेरे बिन स्पेशल. तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. खुदा हाफिज़.